हेलो गाइस, स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी हिंदी से प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उन सब पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो बताइए ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला एक जो है पार्श्विक जो है ध्वनि है। वहीं अगर जो बात कर ले कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो लुंठित की बात कर ले तो लुंठित के अंतर्गत में रा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक है। तो अमात्रिक में देखिए कौन सा है, कारखाना है, अमिताभ है, चहचहाना या कलरव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कलरव। इसमें कारखाना में आ की मात्रा है, अमिताभ में छोटी की मात्रा आ की मात्रा है और चहचहाना में भी आ की मात्रा, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है। तो बताइए महाप्राण कौन सा है। तो महाप्राण में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि महाप्राण में जो है वो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, दूसरा और चौथा आता है। तो दूसरे और चौथे नंबर पे देखिए कौन सा है, तो था ही आपका देख ले रहे हैं। तो था जो है दूसरे नंबर पे आता है, का पहले पे आ जाता है, फिर वाह चा ये नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अंग और आ किस वर्ण के साथ आता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, यानी कि आ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि छा किस वर्ण के योग से बनता है। तो छा किस वर्ण के योग से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, इसमें आधा का होगा और ये शा ये वाला होगा। ठीक है, आधा का होगा, पूरा का नहीं होगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि जो है भाषा की जो है सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, इसका जरा ट्रिक याद रखिएगा। महाप्राण आए तो मैंने कहा दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण। अगर जो अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो भी है हर वर्ण के, हर वर्ग के का जो है पहला, तीसरा और पांचवा जो ये है वो जो है आपका महाप्राण कहलाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो का खा ये तो दूसरा है, ये नहीं हो जाएगा। त था ये भी दूसरा, ये महाप्राण हो जाएगा। चा छ जा, चा छ जा, यानी चा आप देख रहे हैं पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं इनमें में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं हो जाए। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, या रा ला वा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वही कह रहा है कि या रा ला वा व्यंजन को कहते हैं कौन सा, स्पर्श, ऊष्म या अंतस्थ या एक और कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत में जो है ये आता है। ठीक, या रा ला और वा। वही क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है। तो ता था दा धा ये सारे जो है दंत के होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ता। कर घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो घा का उच्चारण स्थान बताइए। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि क ख ग घ ये सारे जो है कंठ से उच्चारित होने वाले जो है वर्ण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर बताइए, या और वा इसमें जो है अर्धस्वर होता है। तो इसमें या देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए
या और वा को जो है आप अर्धस्वर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियों व्यंजन वर्ण में से कौन सा संबंध। तो महाप्राण के लिए हमने अभी आपको बताया दूसरा और चौथा महाप्राण, और 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण। तो महाप्राण के लिए देखिए दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन बताइए इसका कौन कौन से आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमने बताया क्या, यार अलावा, और ऊष्म व्यंजन सा 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 हा होगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जिसमें केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए क्या होगा बताइए। अघोष होगा, सघोष होगा, अल्पप्राण, महाप्राण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में कौन सा ओष्ठ वाला नहीं है। ओष्ठ यानी कि पाफा बाभा मा, तो पाफा बाभा और ऊ भी होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आ, ये नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियों के समूह में कौन सा है। तो अल्प प्राण बताइए कौन सा है इसमें अल्प प्राण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा वर्ण शब्द का जो है अर्थ नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए क्या। तो रंग होता है, जात भी होता है, अक्षर, आकाश जो है ये नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आकाश इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। कह रहे कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ता जो है ये घोष नहीं है। ठीक। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या स्वतंत्र के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस शब्द को री स्वर नहीं होता। तो बताइए इसका इसमें जो है नहीं है कि री किसमें नहीं है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इसमें री का प्रयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो क ख यही हो ही जाएगा, और कौन सा, यानी कि क और ख। अकुह विसर्जनीयाम कंठा जो सूत्र है उससे आप लगा सकते हैं अंदाजा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ऊ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ऊ और औ ये किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ये कंठोष्ठ है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो बताइए कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा च, छ, झ, ये सब तालु वाली ध्वनियाँ है। ठीक। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, बताइए कौन सी तालव्य तालु से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। तो अभी बताएं चा छा झा झा ये सारी क्या हैं, तालु से बोलने जाने वाली ध्वनियाँ हैं। उसके बाद से अगर जो हम बात करें इसी में पापा बाबा ये ओंठ से बोली जाने वाली ध्वनि, तथा दादा ये दंत से, और टाठा डठा ये मूर्धा से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। कह रहे कि निम्नलिखित कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है। बार बार बता रहे हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में 1, 3 और 5 को देखना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ता हो जाएगा। ता पहले नंबर पे आता है ना, ता था दा धा, तो ये जो है पहले नंबर पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। कह रहे कि हिंदी की स्पर्श, घोष,
महाप्राण, दंत और व्यंजन वाली ध्वनियाँ कौन सी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हिंदी का स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ वाली ध्वनियाँ कौन सी है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि भा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर ले। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो स्वर संवृत वाली कौन सी है? तो ये इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हिंदी में बा ध्वनि है तो पा फा बा भा, बताइए किससे है? तो ये ओष्ठ से है। कौन सी ध्वनियाँ हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ हैं बा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंत वाली ध्वनियाँ बताई। तो ता था दा था, अभी दा वाली, तो ये ता आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ दंतोष्ठ हैं? तो दंतोष्ठ बताइए। दंतोष्ठ वकारस इस तरह सूत्र है इसका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि वाह हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य वाली ध्वनियाँ है? तो मूर्धन्य वाली बताइए। टाटा डाटा कौन सा है? टा ठा डा ढा, तो ये बी नंबर, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो श ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक पार्श्विक है? तो पार्श्विक कौन सा हो जाएगा? तो ये ला हो जाएगा पार्श्विक। लुंठित पूछे तो रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? तो बड़ा आ पश्च स्वर के अंतर्गत में आता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ वही क ख ग घ, अकु विसर्जनीयाम कंठा, या ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि व्यंजन कौन से हैं? कौन से व्यंजन? अच्छा, मूर्धन्य पूछ रहा है। ठीक है। हाँ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मूर्धन्य के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण के अंतर्गत में कौन सा आता है? तो क ख क ग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं निम्नलिखित में से नासिक ध्वनियाँ कौन सी है? तो नासिक ध्वनियाँ वही हर वर्ण की पंचमा अक्षर जो होता है वही उसकी नासिक ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो बताइए ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोग्यवाह वर्ण दो ही हैं। कौन कौन से? अंग और आह। ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 का डी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित बताइए कि कौन सा, एक मिनट पूरा कर लें। चलिए ठीक। कह रहे हैं निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजक है, यानी दो बार आने वाले। तो ला में देखिए ला दो बार आया, एक आधा एक पूरा, ये कौन सा हो जाएगा? द्वित व्यंजक। वहीं अगर जो हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 46 का कह रहे कि शा और सा शा हा, ये व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संघर्षी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख और ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है। तो सघोष बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगर जो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा अमानक है। तो अमानक बताइए कौन सा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भा। ये दोनों हैं, भा भा देख लीजिएगा, कोई भी एक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि क ग ज फा ध्वनियाँ किसकी हैं। तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, कह रहा कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो है मुख्यतः जो वर्णों की संख्या है वो आपकी 52 है। कितनी है? 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत में आता है। तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत में आता है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, कह रहे कि हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है। तो इस का के बाद में आता है, ये याद रखिएगा। 53। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा कि ज वर्ण के संयुग से कौन सा है। तो ज और इया याद रखिएगा। आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बता देना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधा जा वाला, याद रखिए, आधा जा और इया। अगर जो शाह की बात करें तो उसमें क्या था, तो इसके लिए जो है तो शाह प्लस आधा का इससे क्या बनता है, छा, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि आघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साय जो है आघोष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क ख ग घ इसके ये कंठ से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो बताइए। तो ये ज और इया से बनता है गया, ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत का नहीं है। तो मूर्धन्य से होगा, ये टाठा डाटा ये मूर्धन्य से होता है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो जिन वर्णों के अंत में आ आता है उसे हम अकारांत कहते हैं। अगर जो ई याद आए तो इकारांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छ से क्षत्रिय। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। बताइएगा इसका जो है राइट आंसर वो क्या हो जाएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 होगा कि 13 होगा। क्योंकि यहाँ पे कुल संख्या पूछी है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी। आप आंसर पे इस पे मत जाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद से नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बताइए इसमें कौन सा स्वर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 करें, निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ण नहीं है। ट वर्ग नहीं है। तो ट ठ ड ढ ये आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घा हो जाएगा, ये क वर्ण के अंतर्गत आता है, का। क्वेश्चन नंबर 64 का कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल कितनी संख्या। तो 33 है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या है। तो इसकी संख्या 25 है। किसकी? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। उसके बाद से नेक्स्ट, चलिए दोस्तों आज इतना ही था। टोटल 65 क्वेश्चन हैं।
और बताइएगा कैसे लगे ये सारे क्वेश्चन। अच्छे लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।